जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने करंट अफेयर एसपीडी का 1 से लेके 100 तक पढ़ा दिया था। अब इसमें हम 100 से 200 तक का क्वेश्चन कवर करेंगे। एसपीडी का करंट अफेयर आपको पता होगा काफ़ी लाभदायक है। तो यह वीडियो आपने 1 से लेके 100 तक का यदि नहीं देखा है तो यह आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पर एसपीडी करंट अफेयर का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां से आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यह भी आपको उसी में वीडियो मिल जाएगा एसपीडी करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक 101 नंबर से चालू होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो यह आपका अमेरिका का पहला देश कौन बना है? यह उरुग्वे है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत द्वारा जो विकसित किया गया है पहली एंटीबायोटिक विकसित जो हुआ है उसका नाम आपको बताना है कि यह क्या नाम है। तो यह आपका हो जाएगा नेथ्रोमिसिन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे दूसरा छोटा देश केप वर्दे बना है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था आपका UNEP के द्वारा। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह महिलाओं के लिए छुट्टी कर्नाटक राज्य के द्वारा चलाया गया है। मासिक धर्म जब लागू होगा उस समय अवकाश नीति। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कहाँ होगा? तो यह आपका कहाँ पर होगा? स्टेशन मैत्री 2 में। अगला क्वेश्चन है, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान आपका 11वां है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो यह आपका हो जाएगा लियोन मेसी। आपको पता होगा वर्तमान में लियोन मेसी अभी भारत भी आए थे। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में अभ्यास हुआ था समुद्र शक्ति 5। माइकल रेडियनीरना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था मेडागास्कर का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, तीसवां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है?
तो इसका मणिपुर है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था आपका 2027 में लॉन्च होगा, लॉन्च किया नहीं गया था, 27 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? खान मंत्रालय ने प्रमुख खनिज चूना पत्थर को घोषित किया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक मेनन बने हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंच कौन बनी? तो सितंबर 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको बनाया गया था? स्मृति मंदाना को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो यह आपका चुना गया है 3 वर्ष के लिए। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह पहले भारतीय आपका बने हैं भरत थिम्मेनेनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक भूखांक सूची में भारत का स्थान आपको बताना है, तो यह 102वें नंबर पर है। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? USA बनाम राज ये आत्मकथा है डॉक्टर राज बोथरा की। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है? किस देश के लिए हाल ही में और डाक सेवा शुरू किया है? तो यह शुरू किया है अमेरिका के लिए। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बना है? सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है तेलंगाना में। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल आपको बताना है, तो यह 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को अंतरिक्ष वन घोषित किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को अंतरिक्ष वन घोषित किया है, यह आपको बताना है, तो यह दक्षिणी रीच को घोषित किया गया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? मतलब कौन है जो कि लॉन्च करेगा, यह आपको बताना है, तो यह लॉन्च करेगा गैलेक्साई। HIV हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? जो पहला देश मां से बच्चों में ना फैले, यह मालदीव है, इन्होंने खत्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक DBS बैंक है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता राजपूतना रॉयल्स है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार मासाकी काशीवारा को दिया गया है। भारत का पहला
सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार खुला है आपका हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 उपरोक्त में से सभी को मिला है। एओएल मोकिर, फिलिप अध्ययन और पीटर हॉबिट तीनों को दिया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यह बनी है दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? यह दिया गया है आपका महाराष्ट्र को। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो यह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? यह जारी किया है कृति वर्धन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? यह शुरू किया गया है आपका पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई? मरुस्थलीय में तकनीकी के द्वारा गेहूं की खेती की गई। यह कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया पहला राजस्थान में। आपको पता होगा थार मरुस्थल राजस्थान में ही फैला है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? यह किया गया है मुंबई में। सत्तरवें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो यह मिला है आपका बी और सी दोनों को, यानी कि कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो यह कर्नाटक राज्य में बनेगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली यह विकसित किया गया है। यह किस देश में विकसित होगा यह आपको बताना है। तो यह होगा ताइवान में विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह बना है केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज का खिताब जीतने वाली शेरी सिंह बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना माचाडे को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन यह आपको बताना है कहाँ हुआ है। तो यह हुआ है पणजी में, जो कि गोवा में है पणजी। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंदिरा सैन्य अभ्यास रूस के बीच हुआ है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है पुणे राष्ट्रीय उद्यान में। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यह
आपको बताना है कौन भारतीय क्रिकेटर एकमात्र शामिल हुआ है, तो यह यशस्वी जायसवाल हुआ है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा आपका पलाऊ ने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लास्लो क्राउज़ेनहोवर काई को दिया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? यह खोला गया है आपका सोनीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है, सोनीपत। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? अपनी पहली बाल सुरक्षा नीति लागू की है, यह किस देश ने? फिजी ने लागू की है। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिर्देशक कौन बना है? तो यह महानिर्देशक कौन बना है? यह खालिद अल एनीन बना है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? चुनावी पहचान क्या रखी गई? तो यह छोटी चिड़ैया रखा गया है। विल्डथॉन 2025 के वर्ल्ड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह किसको एम्बेसडर बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। मेरा होउचोंगवो उत्सव किस राज्य में बनाया गया है? यह मेरा चोंगू उत्सव मणिपुर राज्य में बनाया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है उपरोक्त सभी को। सुसुमु कितागावा को दिया गया है, रिचर्ड रॉबर्टसन को दिया गया है, उमर एम यादगी को दिया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का पहला जो पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है यह महाराष्ट्र है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो यह आपको बताना है कौन सी पुण्यतिथि, तो 89वां पुण्यतिथि मनाई गई थी। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ है। स्टार्टर राजामुनुज पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? भारत की पहली विजेता पदक कौन बनी है यह आपको बताना है। तो यह बनी है लिनथोई चनम्बा। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना शुरू की है असम राज्य ने। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है इसका प्रीमियर लीग का, इंग्लिश प्रीमियर लीग का? तो यह बनाया गया है संजू सैमसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया है सभी को दिया गया है उपरोक्त। जॉन क्लार्क को दिया गया है, मिशेल डेबोरेट को दिया गया है, जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड जल
ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह ज्वालामुखी आपको बताना है कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे एक सूचना दे दूं मैं फ्रेंड्स कि आपको पार्ट बाय पार्ट करंट अफेयर एसपीडी का जो कि इंडेक्स होगा, कौन कितने रैंक पर है भारत में, जैसे खुशहाली सूचकांक में, भूखमरी में या हैप्पीनेस जो भी है, इसका सूचकांक का आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, मैं अपलोड कर दूंगा। फिर आपको कौन वर्तमान में कौन पद पर मंत्री है, कितने नंबर के हैं, ये सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हम वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। और आपको पार्ट बाय पार्ट पुरस्कार का भी वीडियो मिलेगा जो आपको याद करने में भी आसानी होगा। सैन्य अभ्यास का भी मिलेगा आपको पार्ट बाय पार्ट, किस देश का सैन्य अभ्यास किस दिन और कहां पर आयोजित किया गया था, ये सभी वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को देखना मतलब ना भूलें और जारी रखें देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 174 नंबर, कोकन 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? कोकन सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ है? तो यह ब्रिटेन के बीच हुआ है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया? तूफान एमी का नामकरण किया है, यह किया है आपका यूनाइटेड किंगडम ने। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो यह पदक जीते हैं भारत ने 22 पदक जीते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? पीएम सेतु योजना हाल ही में बिहार में शुरू किया है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है सिंगापुर में। मुआवजे घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है गोवा में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिम तेंदुआ पूरी करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने किस गायक के नाम पर एक द्वीप रखा है नाम? तो यह रखा है जुबिनी गर्ग के नाम पर। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है निषाद कुमार ने स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है 184 नंबर, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? झुग्गी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया है? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम यह आयोजित किया गया है कुआलालंपुरम। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? यह चुना गया है शरत कमल को। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भारत का स्थान है 38वां। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है दुबई में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास
कहाँ किया है? तो यह सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास शुरू किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 128वां है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई थी? लाल बहादुर शास्त्री की यह कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी, यह बताना है। तो यह 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य में जीता है? तो यह किस राज्य ने जीता है यह वैश्विक पर्यटन पुरस्कार, यह बताना है। तो यह जीता है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? महात्मा गांधी की जो जयंती मनाई गई है यह 156वीं मनाई गई है। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। सेफा अंडर 17 यानी अंडर 17 फुटबॉल कप 2025 विजेता कौन बना है, यह बताना है। तो यह बना है आपका भारत बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता शैलेश कुमार है। भारतीय वन्यस्पति सर्वेक्षण के पहले कवच विज्ञानी निर्देशक कौन बने हैं? यह बन गए हैं कनाद दास। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर कौन है? 23वें विश्व कप 2026 का शुभांकर है क्लच, जायू और मेपेल। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगले पार्ट में फ्रेंड्स आपको 200 से 300 तक का वीडियो मिल जाएगा एसपीडी करंट अफेयर का। पहले पार्ट में हमने 1 से 100 तक कवर कराया है। उसके बाद दूसरा पार्ट यह है। दूसरा पार्ट में आपका 100 से लेकर 200 तक कवर कराया है। फिर तीसरा पार्ट में आपको 200 से 300 तक का कवर कराऊंगा। और इसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और आपको यदि जीके जीएस का भी प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि ज्ञान बिंदु पटना का जो ज्ञान बिंदु का सर है रोशन आनंद सर, उसके द्वारा जो सेट निकाला गया उसका उसमें हम डिस्कशन कराए हैं। उसके बाद आपका किरण पब्लिकेशन का भी डिस्कशन है फ्रेंड्स। किरण पब्लिकेशन का डिस्कशन है, आप उसका भी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं।